जय हिंद। चलिए आज हम लोग एक नए टॉपिक लेकर आए हैं, लेकिन एक आवश्यक सूचना है कि आप लोग चैनल का सब्सक्राइब नहीं करते हैं। हमें भी साहस मिलना चाहिए ना। रामायण पीसीसी यूट्यूब पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आज हम लोग पढ़ेंगे रक्त के बारे में। रक्त को खून, लहू, रुधिर, सोनित, इसको इंग्लिश में ब्लड बोलते हैं। तो मैं हमेशा अपनी क्लास में कुछ ना कुछ जरूर स्वर में कहता हूँ। एक बच्चा कह रहा है, वो काफ़ी कमज़ोर है, विद्यार्थी कहता है, ए गुरुजी एगो पुण्य कई द, पढ़े खातिर मन में उत्पन्न जुनून कई द। ए गुरुजी एगो पुण्य कई द, पढ़े खातिर मन में उत्पन्न जुनून कई द। कहते हैं कि खून हमारे लिए काफ़ी जरूरी है। जैसे मुद्रा है अर्थतंत्र का धूरी, मुद्रा है अर्थतंत्र का धूरी, वैसे हमारे शरीर के लिए खून है जरूरी। खून है तो शरीर में जुनून है, खून के बिना सब शून्य है। खून के बिना सब शून्य है। जिस दिन शरीर में खून नहीं रहेगा उस दिन आपको पता चलेगा। इसलिए खून को बचाइए और खून भी डोनेट कीजिएगा। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस भी मनाया जाता है। चलिए आज हम लोग इसके विशेष कर इसके कुछ पॉइंट के बारे में जानेंगे। याद करने के लिए क्लास नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे, इसका केवल परिचय है। रक्त का स्टडी, जीव विज्ञान की जिस शाखा में हम रक्त का स्टडी करते हैं उसे हम हीमेटोलॉजी कहते हैं। हीमेटोलॉजी का फादर विलियम ह्यूसन को कहा जाता है और हीमेटोलॉजी का जो स्पेशलिस्ट होते हैं ना, उनको हम हीमेटोलॉजिस्ट कहते हैं। रक्त एक प्रकार का कोलाइडी कण है और रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक भी है। अब यहाँ संयोजी ऊतक बोलते कनेक्टिव टिश्यू, जो कनेक्ट करता है ना, कनेक्ट। तो रक्त क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है जो अंगों को जोड़ने का काम करता है। ये हमारे शरीर में पोषक तत्व, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद हार्मोन्स का क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन करता है। रक्त का निर्माण, रक्त बनता कहाँ है? तो बोन मैरो में। इसको हिंदी में हम अस्थि मज्जा कहते हैं। अस्थि मज्जा होता क्या है हम सब जानते हैं, लेकिन उसके फेर में नहीं रहते हैं। आप लोग मांस खाए होंगे, मुर्गा का मांस दम दबाए होंगे, तो मुर्गा के जो हड्डी होता है ना, उसमें देखिएगा आप ऐसे खींचते हैं। मान लीजिए कि हड्डी है, अब बीच वाला में जो रेड ग्रे का कलर का भाग होता है उसी को हम बोलते हैं बोन मैरो। यहाँ हम दिखाए हैं, ये ग्रे कलर का जो है ना, रेड बोन मैरो है। इसी में रक्त का उत्पत्ति होता है। और आप एक सिनेमा देखे होंगे क्रिस 3, उसमें काल जो होता है ना, काल, रोहित मेहरा का बोन मैरो लेता, खींचता है और अपने बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है। चलिए, यहाँ भ्रूणावस्था में रक्त का निर्माण, भ्रूणावस्था मतलब इम्ब्रायोनिक स्टेज, जब हम लोगों का निर्माण होता है उस समय रक्त का निर्माण यकृत में या मीजोडर्म में होता है। हमारा शरीर 3 लेयर से बना हुआ है, एक है एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन ब्लड, एक स्वस्थ मानव में रक्त का मात्रा 5 से 6 लीटर होता है। पुरुष में अधिक पाया जाता है, जबकि स्त्रियों में 4.5 लीटर से 5 लीटर रक्त पाया जाता है। हमारे शरीर के भार का लगभग 7% रक्त का हिस्सा होता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक बबुनिया के वजन जो है ना 50 केजी है। अगर 50 केजी है, इसका 7% कितना होगा? 3.5 लीटर। इसलिए वो सबको ज़्यादा गुस्सा बढ़ता है। आपको निकालना है, अगर मान लीजिए आपका वजन 70 केजी है तो ये आप निकाल लीजिएगा। किसी का 40 केजी है, ये आप निकाल लीजिएगा कि उसके शरीर में रक्त कितना लीटर है ना। आगे बढ़ते हैं। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, अर्थात रक्त एक प्रकार का क्षारीय द्रव्य है ना। जिस तत्व का या जिस पदार्थ का पीएच मान 7 होता है वो न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल। जबकि 7 से कम जो होगा वो होगा एसिड। इसका केमिस्ट्री में जानकारी देंगे। और 7 से अधिक जो होता है ना उसको एल्कली बोलते हैं, मतलब क्षारीय होता है वो। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रक्त क्या है? एक क्षारीय द्रव्य
है ना। तो आज हम लोग एक शॉर्ट वीडियो बनाए हैं रक्त के बारे में। अभी रक्त का रूप पढ़ना है, रक्त का ग्रुप पढ़ना है और रक्त का बहुत ऐसा जो फैक्ट पॉइंट है ना उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।